हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमने जो ई कॉमर्स की हम लोग जो सीरीज में काम कर रहे हैं अभी, उसमें अगर हमें रिसेंटली व्यूड का सेक्शन डालना हो तो किस तरीके से हम उसे डाल सकते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब मेरा ये है कि लेट्स से मैं किसी भी प्रोडक्ट के डिटेल में जाता हूं, तो मेरे पास नीचे की तरफ यहां पे एक सेक्शन आए और उस सेक्शन के अंदर मैंने अभी तक जितने भी प्रोडक्ट्स को देखा है वो सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन बेसिकली मेरे पास आनी चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग यहां पे कुकी का यूज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कुकी के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो काफी टाइम पहले बना चुका हूं, जो आई गेस 2 साल पहले था। तो अगर तो आप लोगों को कुकी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो बिल्कुल ठीक है, और अगर नहीं है तो आप ये पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। वैसे आपके जो काम का है वो पार्ट 1 ही है। पार्ट 2 में तो बेसिकली मैंने एक पोल का एग्जांपल बताया था कि अगर आपको कुकी की हेल्प से करना हो तो किस तरीके से आप उसे करेंगे, उसी को मैं यहां पे आज यूज करने वाला हूं। तो हम लोग फ्रेंड्स सबसे पहले तो क्या काम करेंगे कि और नीचे की तरफ ये जो एक सेक्शन बना है मेरा, कौन सा वाला सेक्शन है ये, डिस्क्रिप्शन वाला, इसी की मैं क्या करता हूं कि एक रेप्लिका बना लेता हूं। यहां पे इसको कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करके मैं इसे यहां पे इस तरीके से डाल देता हूं। जब आप रीलोड करेंगे तो 2 सेक्शन आपके सेम नाम के यहां पे बन जाएंगे। ऊपर की तरफ आएंगे थोड़ा सा, ये टैब्स इन सब की मुझे कोई जरूरत है नहीं, और यहां पे बेसिकली मैं एक H2 के अंदर एक हेडिंग डाल देता हूं, और हेडिंग हमारी हो जाएगी जो भी हमारे सेक्शन का नाम है। तो हमारा जो सेक्शन का नाम है वो हो जाएगा रिसेंटली, VIEWED। रिसेंटली व्यूड नाम का हमने एक सेक्शन यहां पे बना दिया है। चलेंगे एक बार रीलोड करके देखेंगे तो ये हेडिंग जो है हमारी आ गई। एक काम करते हैं, जो हेडिंग है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो उसके लिए मैं यहां पे H4 डाल देता हूं। H4 से तो ज्यादा छोटा हो गया, H3 कर लेते हैं। चलिए इतना ही रहने देते हैं, बाद में इसको CSS से मैनेज कर लेंगे। अभी के लिए डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ये डिस्क्रिप्शन को मैं हटाता हूं। इनफैक्ट ये सारा का सारा जो बॉक्स है इसको मैं यहां से हटा देता हूं। इनफैक्ट इसको रहने देते हैं, और इसके अंदर फिर से मैं यहां पे जो बूटस्ट्रैप का मेरा कोड है डाल देता हूं। मैं फिलहाल ये करने वाला हूं कि 4 ही प्रोडक्ट हैं जो यहां पे रिसेंटली व्यूड में दिखाने वाला हूं। आपके ऊपर है, अगर आपको ज्यादा प्रोडक्ट दिखाने हैं तो आप ज्यादा प्रोडक्ट भी दिखा सकते हैं। अभी ये जो मेरा बॉक्स है इसके अंदर मैं कुछ भी एक डाल देता हूं डेटा, और इसको 4 बार कॉल करा देता हूं, बस खाली UI देखने के लिए। तो UI देखिए मेरा यहां पे 1 2 3, इसको मुझे 3 का करना पड़ेगा। इनफैक्ट 3 3 3 एंड 3। चलेंगे रीलोड करेंगे तो मेरे 3 के जो बॉक्सेस हैं वो यहां पे बन गए हैं। तो अब हमें ये काम करना पड़ेगा कि HTML हमारा बन चुका है। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर यूजर जो है इसका रिसेंटली व्यूड में कुछ पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा है तभी नीचे का सेक्शन आना चाहिए, और अगर नहीं पढ़ा है तो भाई कुछ भी नहीं आना चाहिए। इसको भी मैं जो कमेंट है हटा देता हूं, ऊपर से भी हटा देता हूं यहां से। तो मैंने आपको बताया कि हम लोग यहां पे कुकी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक कंडीशन डालूंगा, इफ इज सेट $_cookie, अगर तो कुकी के अंदर डेटा पड़ा है। कौन सा डेटा? रिसेंटली व्यूड के लिए कुछ। तो मैं बोल देता हूं, इसको बोल देता हूं R, और इसको बोल देता हूं _V। अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तभी मेरा ये जो नीचे का डेटा है ये आएगा, अदरवाइज यहां पे कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम यहां पे। तो रीलोड करते हैं, एरर आ गया 71 में, एक ही एक्स्ट्रा है। रीलोड करते हैं तो ये देखिए रिसेंटली व्यूड का जो सेक्शन है वो फिलहाल हमारा यहां पे नहीं आ रहा है। अब हमें ये करना है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट को चेक करते हैं, हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, तो अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूं कि ये जो मेरा डेटा है इसके अंदर बेसिकली ये जो रिसेंटली व्यूड का हमारा था इसके अंदर मैं एक एरे के थ्रू डेटा डाल दूंगा। तो मैं एक एरे बना लेता हूं यहां पे, इज इक्वल टू, यहां पे मैं डाल देता हूं इसकी आईडी। किसकी आईडी? कहां गया भाई, कहां गया? ये जो हमारा प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट की आईडी। अब इस प्रोडक्ट की आईडी मुझे कहां से मिलती है? प्रोडक्ट आईडी में मिलती है। तो नीचे की तरफ आते हैं, और मैं यहां पे बोल देता हूं कि भाई ये मेरा एक एरे है। कौन सा वाला? ये वाला। इस एरे के अंदर जब भी किसी यूजर ने प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को विजिट किया है, तो मैं ये जो हमारा प्रोडक्ट आईडी है ये मैं इस कुकी में डाल दूंगा इस तरीके से। चलेंगे, चलिए अभी चलेंगे,
और इनफैक्ट ये जो कोड है ना, इसको मैं इस कंडीशन के बाद डालता हूं यहां पे। अभी चलेंगे, एक बार हिट करेंगे तो देखिए मुझे कुछ भी नहीं आया। अब जैसे ही मैंने दोबारा हिट किया तो आइडियली, अच्छा सॉरी, कुकी को सेट करना था पर मैंने सेट ही गलत तरीके से करा, तो मैं यहां डाल देता हूं सेट कुकी, सेट COO सेट कुकी। कुकी का नाम हो गया मेरा रिसेंटली व्यूड, और अभी के लिए मैं खाली ये प्रोडक्ट का आईडी डाल रहा हूं। एक्चुअली में प्रोडक्ट का आईडी भी हमें एरे की फॉर्म में डालना होगा, पर अभी के लिए खाली मैं आपको चेक कराने के लिए इसे डाल दे रहा हूं। लास्ट पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिनोट करता है आपके टाइम को। तो अभी के लिए मैं बोल देता हूं, लेट्स से अज्यूम 60 × 60 सेकेंड्स, 60 मिनट, 1 घंटा मल्टीप्लाई 24, एक दिन मल्टीप्लाई 365। मतलब ये मैं जो कुकी सेट कर रहा हूं रिसेंटली व्यूड की, ये मैं 1 साल के लिए यहां पे सेट कर रहा हूं। चलेंगे एक बार, रीलोड करेंगे, कुछ नहीं आया तो चलते हैं एक बार सोर्स कोड पे, एक बार देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, एरर का रीजन। एक काम करते हैं, टॉप पे डाल देता हूं मैं OB_start और एंड में डाल देते हैं OB फ्लश। कई बार आपका जो हेडर की एरर आती है, ये बेसिकली इसलिए आती है कि अगर हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उससे पहले हमारा जो डेटा है वो प्रिंट हो रहा होता है। तो सबसे इजी तरीका तो यही है कि आप OB स्टार्ट और OB फ्लश डाल दीजिए। चलते हैं एक बार रीलोड करते हैं। तो अभी देखिए मेरे पास यहाँ पे जो रिसेंटली व्यूड का सेक्शन है वो आ गया है। अब रिसेंटली व्यूड में मेरा क्या हो जाएगा, जो भी प्रोडक्ट मैं व्यू करूंगा वो प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये जो कुकी मेरी बन रही है, इस कुकी को एक बार प्रिंट करके देखूं, लेट से PR करूं, तो देखिए क्या हुआ, मेरे पास यहां पे एक एरर ये आया 11 नंबर IT। चलिए किसी दूसरे प्रोडक्ट के अंदर चलते हैं, लेट से मैं इसके अंदर गया। अभी जब मैं इसके अंदर यहां जाके देखूंगा तो भी मेरे पास 11 नंबर की ID आ रही है। अब जैसे ही मैं इसे रीलोड करूंगा तो ID नंबर 1 हो गया। हो क्या रहा है कि हमारे पास एट अ टाइम एक ही प्रोडक्ट की आईडी आ रही है, पर होना यह चाहिए कि हमारे पास मल्टीपल डेटा यहां पे होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, ये जो भी कुकी को सेट करता हूं ना, कहां पे, यहां पे हम लोग जो कुकी को सेट करते हैं, तो हम लोगों को कुकी को सेट करने से पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो कुकी है उसके अंदर कोई डेटा पड़ा भी है कि नहीं पड़ा है। ये कंडीशन है हमारी जो कुकी के केस में चलती है। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं कि सबसे पहले जो भी कुकी के अंदर डेटा पड़ा है पहले तो वो उठा लेता हूं। कैसे उठा लेंगे, ये डेटा मेरे कुकी के अंदर पड़ा है, तो मैं चलता हूं इधर, एक एरे बनाता हूं ARR_REC इज इक्वल टू दिस। कुकी का डेटा उठाया और इसमें ये जो भी मेरे पास कुकी का डेटा आ रहा है यहां पे, मैं ये काम करूंगा कि इस पर्टिकुलर डेटा को, ये जो डेटा है जो भी कुकी के अंदर अभी पड़ा हुआ है मेरा करेंटली, इस डेटा के अंदर मुझे एरे को अपडेट करना होगा। अब वो एरे को जो अपडेट करना होगा उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम डायरेक्टली एरे को कुकी के अंदर नहीं डाल सकते। उसके लिए पहले हमें हमारे डेटा को अनसीरियलाइज करना होगा। तो मैं यहां बोल देता हूं अनसीरियलाइज। अनसीरियलाइज किया हमने जो भी डेटा है पहले, जैसे ही मैंने अनसीरियलाइज करा तो यहां पे अब वो जो डेटा पड़ा हुआ है वो मुझे एरे की फॉर्म में मिल जाएगा। एक काम मैं करता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो कि क्या हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूं कि हमने एक फाइल बनाई हुई थी टेस्ट नाम की, या मैं एक नई फाइल बना लेता हूं यहां पे कुकी टेस्ट नाम से, cookie_test, और एक बार मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैं क्या यहां पे कर रहा हूं। तो देखिए मैंने क्या करा कि एक एरे बनाया, एरे, और इस एरे में रखा मैंने फिलहाल के लिए कुछ डेटा रख दिया। लेट्स से हमने डाल दिया 10, हमने डाल दिया 20, हमने डाल दिया 30। अब मैंने एक सेट कुकी बनाया, सेट कुकी, और इसमें मैंने बोला, लेट्स से कुकी का नाम विशाल है, ये डेटा को मैंने डाला टाइम प्लस 100 सेकेंड के लिए। अगर मैं इस पेज को रीलोड करता हूं, किसको, सेट कुकी को, देखिएगा एक बार क्या होता है। मैं आया यहां पे setcookie.php करा, तो अब जब मैं कुकी में ये डेटा डाल रहा हूं तो ये डेटा को अब मुझे डालने नहीं देगा। इसके लिए मुझे इसे करना पड़ेगा सबसे पहले सीरियलाइज। डेटा इंसर्ट करने के लिए करना पड़ेगा सीरियलाइज। हमने देखिए किया, डेटा आ गया। इस बार इस वेरिएबल के अंदर मेरे वो डेटा पड़ा है, तो मैं बोल सकता हूं इको, हमने बोला प्रिंट $_r $_cookie, और कुकी के अंदर से हमने ये विशाल नाम का जो डेटा है वो निकाला। देखिएगा क्या होता है,
ये डेटा हमें इस फॉर्मेट में मिला और अब जब मुझे इसे प्रिंट कराना है तो मुझे बोलना पड़ेगा अनसीरियलाइज, तभी मेरा ये डेटा रीडेबल फॉर्म में मेरे पास यहां पे आएगा। तो मैंने इसे बोला अनसीरियलाइज, और अब देखिएगा जब मैं रीलोड करूंगा तो ये एरे का डेटा मुझे मिला। यही काम अब हमें यहां पे करना है। बंद करता हूं फाइल को मैं। तो हमने बोला कि जो भी डेटा हमारे एरे के अंदर, हमारे कुकी के अंदर पड़ा है, सबसे पहले मुझे उसे अनसीरियलाइज करना पड़ेगा। अनसीरियलाइज होके जब वो मेरे पास डेटा आ जाएगा, उस डेटा के अंदर मैं यूजर का जो प्रोडक्ट का आईडी है उसे डाल दूंगा और उसके बाद इस डेटा को सीरियलाइज करके यहां पे डाल दूंगा। मैंने बोला यहां पे सीरियलाइज। अब देखिएगा मैंने ये डेटा यहां पे डाल दिया। अब एक बार चलता हूं मैं ऊपर और जहां पे मैं कुकी को प्रिंट करा रहा था वहां पे मैं डाल देता हूं PR। प्रिंट करा दिया मैंने। अब देखिए कैसे चलता है ये। मैं आया यहां पे और एक बार एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो डेटा है इसे अनसेट भी कर देते हैं। यहां पे अनसेट, तो मैंने इसे बोला अनसेट कर देते हैं। और एक काम और भी करना पड़ेगा। एक्चुअली में एक चीज और करनी पड़ेगी, ये तो गड़बड़ हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये कंडीशन तो तब चलेगी जब हम कुकी के अंदर आएंगे, पर जब मैं कुकी के अंदर आ ही नहीं रहा हूं तब क्या होगा। तो मुझे एक्चुअली में नीचे भी आना पड़ेगा। यहां पे ये कोड को एक्चुअली हमें दो तरीके से चलाना पड़ेगा। एक तो हमारा ये कोड होगा। ये वाला कोड कब चलेगा हमारा, जब कुकी एग्जिस्ट करती है हमारे पास, और जब कुकी एग्जिस्ट नहीं करती हमारे पास, यानी कि हम एल्स में आएंगे और एल्स में आके भी मुझे यही कोड को दोबारा एग्जीक्यूट करना होगा। पर वो टाइम पे मैं क्या करने वाला हूं, एक तो ये सेट कुकी ले लेता हूं। देखिए दो चीजें हैं यहां पे। एक तो है कि जब हमारी कुकी ऑलरेडी सेट है और एक है जब वो कुकी सेट नहीं है। तो वो टाइम पे मैंने एक तो इसे डालना था यहां पे, और मैंने बोला यहां पे कि एक हमारा ये जो एरे है यहां पे बना, ये हमने बोला कि ये हमने एक एरे बनाया और इस एरे के अंदर मैंने यहां पे, या फिर मैं यहां ब्रैकेट ही बना देता हूं और इस एरे के अंदर मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट का आईडी डाल देता हूं। अब ये दोनों तरीके से मेरा यहां पे काम करेगा। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि ये जो कुकी है इसे अनसेट कर देते हैं। मैं यहां पे रीलोड करता हूं, मेरे पास डेटा नहीं आया। एक बार इसे कमेंट आउट करते हैं और अभी एक बार रीलोड करते हैं। देखिए ये डेटा आया मेरे पास। इसने बताया कि ये कुकी जो है हमारे पास यहां पे पड़ी हुई है। लेट्स से मैं किसी दूसरे प्रोडक्ट में जाता हूं, इसको मैं हटाता हूं और अभी एक बार हम चलते हैं लेट्स से मोबाइल के अंदर। मोबाइल के अंदर में आया, अभी भी मुझे एक डेटा दिखा रहा है, पर जैसे मैं इसे रीलोड करूंगा तो इसको दिखाने चाहिए थे दो रिकॉर्ड। इफ इज सेट हमने ये देखा, हमने बोला एल्स, अगर ये चीज है। एक काम करेंगे, ये जो कुकी हमारी बन रही है एक बार मैं इसे नीचे की तरफ भी प्रिंट करा के देखता हूं। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद। तो हमारी ये बनी कुकी। अच्छा एक्चुअली में शायद नीचे मेरे कोड में एरर आ रही है कोई। अच्छा ठीक है, यहां पे एरर आ रही थी, हमने देखी नहीं। 198 में एरर आ रही है और हमने बोला अनसीरियलाइज करके हमने ये वेरिएबल में लिया, तो इसने बोला दिस। एक काम करते हैं, इसमें चलते हैं और इसको एक बार PR करके देखते हैं कि ये वेरिएबल में बन क्या रहा है मेरा। तो ये वेरिएबल के अंदर मेरे पास आ रहा था 11। तो एक्चुअली दिक्कत ये है कि ये वेरिएबल मेरा गलत था। एक्चुअली दिक्कत क्या हुई कि हम लोगों ने कुकी में स्ट्रिंग डाला हुआ था नीचे। तो मैं एक बार फिर से कुकी को करता हूं एम्प्टी। कुकी मेरी हुई खत्म और अब जब मैं इसको कमेंट आउट करूंगा तो देखिए यहां पे इसने बताया कि मेरे पास एक डेटा है और वो डेटा बेसिकली ये है। मैं किसी दूसरे प्रोडक्ट में गया, अब इसने बताया कि हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं। एक जो है हमारे पास वो S1 है और दूसरा भी यहां पे S1 है। एक बार किसी तीसरे प्रोडक्ट में चलते हैं हम लोग। लेट्स से मैं इधर चलता हूं और जब मैं इधर आया तब देखिए इसने क्या बताया। S2 के अंदर बताया 11, S1 के अंदर बताया 1 और S1 के अंदर भी बताया 1। ठीक है, फिर से इसे हिट करता हूं तो ये देखिए क्या कर रहा है। ये बेसिकली ये कर रहा है कि जब भी हम किसी पेज को हिट कर रहे हैं तो अब हमारे एरे में डेटा डालता जा रहा है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, अगर मैं ये एरे को अनसीरियलाइज करके एक बार प्रिंट कर रहा हूं, देखिए क्या हो रहा है।
हम आए, हमने इसे हिट करा और रीलोड करा। अब देखिए क्या हो रहा है, ये मेरी प्रोडक्ट की आईडी आ रही है, मतलब एक नंबर जो प्रोडक्ट है उसे मैंने 2 बार देखा है। 5 है, 5 को मैं फिर से रीलोड करता हूं तो देखिए इसने बताया 5 नंबर प्रोडक्ट को 3 बार देखा है, फिर से हिट करा 4 बार देखा है। 11 पे गए तो इसने बताया कि 11 नंबर आ गया, फिर से हिट करा मैंने तो 11 आ गया, 11 आ गया, 11 आ गया। तो जैसे जैसे मैं प्रोडक्ट को देखते जाऊंगा वैसे वैसे मेरे एरे के अंदर डेटा आता जाएगा। पर हमें यहां पे भी ये करना पड़ेगा कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो हमें एक्चुअल में एक कंडीशन भी यहां पे लगानी पड़ेगी। मैं दोबारा एक बार इसे अनसेट, चलिए बाद में करता हूं। जब भी मैं जो हमारा कुकी है उसे सेट कर रहा हूं तो मुझे यहां पे एक चीज भी चेक करनी पड़ेगी कि अगर वो प्रोडक्ट को हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, अगर वो प्रोडक्ट को हमने पहले भी देखा हुआ है तो उसको, वो जो एरे है हमारी, उस एरे से हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। अगर ये प्रोडक्ट आईडी इस एरे में एग्जिस्ट करती है तो इसे यहां से रिमूव कर दिया जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज कर लेंगे इन एरे का। तो मैं यहां पे बोल दूंगा इफ इन एरे, अगर इस एरे के अंदर, एक बार देखते हैं, अगर ये देखिए इस एरे के अंदर मेरी ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो मैं इधर आऊंगा, एल्स मैं इधर आऊंगा। अगर वो एरे में एग्जिस्ट करती है तो हम लोग क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर जो हमारी वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग यहां से हटा देंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यूज कर लेते हैं अनसेट का। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे अनसेट, इस एरे के अंदर से इसको हटा दिया जाए, जिससे क्या होगा, हर एक एरे के अंदर अब खाली एक ही प्रोडक्ट रहेगा। मैं इधर चलता हूं, हमने बोला अनसेट और मैंने बोला इसमें से इसको हटा दिया जाए। एक्चुअली में गड़बड़ ये हो गया क्योंकि जो मैं ये कर रहा हूं ये हमारी इंडेक्स नहीं बन रही है, ये चीज हमारी वैल्यू के अंदर है और जब हम अनसेट का यूज करते हैं तो हम की के थ्रू करते हैं उसे। तो हम लोग क्या करते हैं, इन एरे का यूज ना करके यहां पे बोल देते हैं del इज इक्वल टू ARR_AY सर्च। हम लोगों को एरे में सर्च कराना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है इस एरे के अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर ये करती है, अगर तो हमारे पास ये आया, अगर ये चीज आई तो हम लोग इसके थ्रू इसे रिमूव करा देंगे। चलते हैं एक बार रीलोड करके देखते हैं। तो देखिए हम लोग यहां पे आए, अब जैसे ही मैं इसे रीलोड करूंगा तो आप देखिए 5 5 5, ये क्या कर रहा है, ये 5 को यहां पे रिमूव तो कर रहा है, पर दिक्कत क्या है, एक पर्टिकुलर इसे की मिल रही है यहां पे, पर हमें ये बोलना पड़ेगा, या एक काम करते हैं, एक बार मैं पूरे एरे को ही हटा देता हूं। अगर मैं एरे को ही अंडू कर दूंगा तो ये कोड हमारा बराबर चलेगा। देखिए हटा दिया हमने, कमेंट आउट करते हैं। अब देखिए जैसे ही मैं आया मेरा 5 है, अब जब मैं रीलोड कर रहा हूं यहां पे तो ये 5 बन रहा है बार बार। आइडियली ये 5 नहीं आना चाहिए था। मैं एक बार ये डेल को प्रिंट करके देख लेता हूं यहां पे क्या आ रहा है इसमें। तो ये डेल एक्चुअली दे ही नहीं रहा है कुछ, ऐसा कैसे, ये डेल क्यों नहीं दे रहा है कुछ। एक बार इसे डाई कर देते हैं, यहां पे इसे कुछ तो देना चाहिए था। रीलोड करते हैं, रीलोड करते हैं, हमने बोला डाई। अच्छा एरे तो हम लोग ऊपर प्रिंट करा रहे हैं, इसको मैं हटाता हूं। और अच्छा अनडिफाइंड वेरिएबल आ रहा है डेल, ठीक है कोई बात नहीं। नीचे आते हैं थोड़ा सा, अच्छा इसको तो नीचे लेना पड़ेगा ना, डेल। तो डेल को क्या मिल रहा है यहाँ पे, कुछ मिल भी रहा है क्या, व्यू सोर्स करके एक बार एंड में देखते हैं। अच्छा इस डेल को बेसिकली कुछ यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, ये जो कोड है ना, इस कोड को थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं इफ, ये जो है हमारा क्या था कोड, इफ दिस, इसको बोल देते हैं कि ये जो इक्वल टू, मैंने बोला यहाँ पे कि अगर ये जो मेरी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू बराबर होगी हमारे किस चीज के, नॉट इक्वल टू, इसको चेक कर लेते हैं फॉल्स के। तो मैंने बोला नॉट इक्वल्स टू फॉल्स, तो मैं यहां पे इसको अनसेट कर दूंगा। एक बार चलते हैं इसे,
क्योंकि एक्चुअल में ये हमें ना रिटर्न ये करेगा नहीं, इसको की कर देते हैं। तो मैंने चेक करा यहाँ पे एरे को हम लोगों ने सर्च कराया, यहाँ पे कर वही रहे हैं, बस इस बार हम लोग इसको फॉल्स के साथ कंपेयर करा रहे हैं। वो जो हम लोग रिटर्न करा के उसकी वैल्यू ले रहे थे वो मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। अभी एक बार देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहला काम एरे को अनसेट करते हैं, इसे प्रिंट कर देते हैं और इसी कोड पे चलते हैं। पेज को मैं हिट करता हूं, इन दोनों को मैं बंद कर देता हूं यहां से। तो मेरे पास ये अभी के लिए एम्प्टी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट करता हूं और अभी मैं किसी दूसरे प्रोडक्ट पे चलता हूं, लेट्स से टी शर्ट पे चलते हैं। तो हम लोग यहां आए, इस टी शर्ट पे आए, तो यहां मुझे ये मिला 5 नंबर का, 5 क्योंकि 5 पे हम लोग पहले थे। दोबारा मैंने रीलोड किया इसे तो मुझे 6 आया। देखिए अब परफेक्ट चल रहा है। अब जब मैं इस पे बार बार रीलोड कर भी रहा हूं तो ये मेरे पास वो जो पुरानी नई वाली वैल्यू है उस पे हटा के उसे अपडेट करता जा रहा है। अगर मैं किसी दूसरे प्रोडक्ट पे जाऊं तो मैं यहां पे देखूंगा तो ये मेरा इधर आईडी ले आएगा। अब बराबर तरीके से ये जो आईडी है हमारा ये यहां पे बन रहा है। अब ये क्वेश्चन यहां पे ये हो सकता है कि आप ये बोल सकते हैं कि यार ये जो प्रोडक्ट है अगर वो हमारे एरे में एग्जिस्ट करता है, कुकी में एग्जिस्ट करता है, तो आपको उसको रिमूव करने की क्या जरूरत थी, आप उसे इंसर्ट मत करिए। पर क्वेश्चन ये है कि अगर एक प्रोडक्ट आपने थोड़े दिन पहले देखा था और आप वही प्रोडक्ट को फिर से देखेंगे तो उसकी जो पोजीशन है बेसिकली वो पहले आनी चाहिए आपके पास, इस वजह से मैं ये कर रहा हूं। अभी जो लास्ट प्रोडक्ट है ये वाला प्रोडक्ट एक्चुअली आपने रिसेंटली अभी देखा है और जो ये एंड में आ रहा है ये वाला प्रोडक्ट आपने पहले देखा था। तो जब हम डेटा डिस्प्ले कराएंगे रिसेंटली व्यूड में तो भी हमें इसी ऑर्डर से डेटा को दिखाना होगा। तो अब एक काम करते हैं, इससे मैं यहां से करता हूं कट और इधर आते हैं नीचे। और अभी मैं क्या काम करूंगा कि यहां पे मुझे वो सारे के सारे प्रोडक्ट दिखाने होंगे जो हमारे रिसेंटली व्यू के अंदर आ रहे होंगे। तो एक काम करते हैं कि मैं यहां पे एक बनाता हूं एरे, इधर चलते हैं और यहां मैं बोल देता हूं ARR ऑफ रिसेंट व्यू। ये मैंने एक एरे बनाया यहां पे। अब इस एरे की हेल्प से मुझे मेरा जो डेटा है वो फेच करके लाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे मेरे डेटाबेस में एक सिलेक्ट का क्वेरी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मैं चलता हूं यहां से प्रोडक्ट की टेबल में और प्रोडक्ट की टेबल में ये आईडी मुझे यहां पे सबकी मिल रही है, इसके अकॉर्डिंग मुझे क्वेरी चलानी पड़ेगी। तो मैं बोल सकता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर आईडी इन। अगर मेरे पास मल्टीपल आईडी हो तो कैसे चलेगा, 1, 2, 3 और एक बार इसे हिट करूं तो ये क्या करेगा 1, 2, 3 मतलब ये सबका डेटा मुझे लाके दे देगा। मतलब ये हुआ कि अब हमारी एसक्यूएल क्वेरी में ये जो डेटा है ये कुछ इस तरीके से चलना चाहिए। तो इसको इस तरीके से चलाने के लिए मुझे ये जो एरे का डेटा है इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं रिसेंट व्यू आईडी इज इक्वल टू, हम लोग यहां पे यूज कर लेते हैं एक्सप्लोड का, इंप्लोड करना पड़ेगा, इंप्लोड का यूज कर लेंगे। हम लोग बोलेंगे सेपरेट, हमें सेपरेट जो है हमें डॉट से करना है इस एरे के अंदर के सारे डेटा को। एक बार मैं इसे इको करूंगा, चलेंगे इधर हिट करेंगे तो ये डेटा आ गया। अभी यही डेटा को मैं एसक्यूएल क्वेरी में डाल दूंगा। अब इसके लिए भी एक काम कर सकते हैं कि हम लोगों की ऑलरेडी जो क्वेरी है वो कैटेगरी के पेज पे लगी हुई है। तो मैं कैटेगरी के पेज पे जाता हूं और जिस तरीके से वहां मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही थी उसी कोड को यहां पे कॉपी कर लेता हूं। तो यहां पे जो हम लोगों ने डेटा लगाया था वो ये लगाया था। नीचे आ जाते हैं, हमारा जो एरे चल रहा था बेसिकली लूप घूम रहा था, मुझे वो चाहिए। तो ये जो मेरा एरे है वो इसके अंदर से यहां से इस तरीके से घूम रहा था। ये कहां तक खत्म हो रहा है, ये यहां पे खत्म हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको और छोटा सा करते हैं, या पहले मैं एसक्यूएल क्वेरी लिख लेता हूं यहां पे। तो मैं बोल देता हूं यहां पे हम लोग बनाते हैं वेरिएबल $SQL इज इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, कनेक्टिविटी डालेंगे और डबल कोट्स के अंदर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देंगे। और यहां पे मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा इस चीज के साथ और इसे बोल देता हूं RES। अब ये जो मेरी क्वेरी है ये मुझे डेटा देगी, उसी डेटा से मैं इसे बेसिकली लूप पे चला लूंगा। कैसे, PHP while लूप। यहां पे डेटा देखते हैं, डेटा हमारे पास किस फॉर्म में आता था। थोड़ा सा नीचे आते हैं, प्राइस सिलेक्टेड, ये सब नहीं चाहिए मुझे। गेट प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर सारा डेटा मेरा पड़ा हुआ था। तो मैं बोल देता हूं $list इज इक्वल टू MySQL I अंडरस्कोर fetch
अंडरस्कोर एसोसिएटिव ऑफ डॉलर RES, इसको घुमाएंगे लूप में इस तरीके से, और इस कैटेगरी के अंदर का ये जो सारा का सारा मेरा डेटा था, इसका अंदर का भी इनफैक्ट ये वाला मुझे पूरे का पूरा यहां चाहिए। तो मैं इसी को यहां से करता हूं कॉपी इस तरीके से, और इसे यहां पे बीच में डाल देता हूं इस तरीके से। चलेंगे एक बार थोड़ा सा नीचे करेंगे, सब कुछ ठीक है, आई गेस सब कुछ ठीक ही होगा। एक बार मैं देख लेता हूं, मुझे किसी चीज की और जरूरत है नहीं है। एक बार इसको हिट करके देखते हैं, चलिए हिट करते हैं। देखिए रिसेंटली व्यूड का जो सेक्शन था वो आपका यहां पे इस तरीके से बन गया। जैसे जैसे आप किसी और प्रोडक्ट को देखेंगे, लेट्स से मैं इधर आ जाता हूं और फोन आया मेरे पास, फोन कोई नहीं आया, फोन भी देख लेते हैं। देख लिया, फोन देख लिया मैंने। अब हम जब इधर आएंगे तो ये देखिए रिसेंटली व्यू वाला जो ये फोन था ये भी मेरे पास यहाँ पे आ गया। और एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, चलिए इधर आ जाते हैं और इसको भी देख लेते हैं। इधर आए तो यहाँ पे देखिए मेरा एक और प्रोडक्ट आ गया। तो अभी हमें यहाँ पे भी ये करना है कि जो प्रोडक्ट है वो हमारे 4 ही होने चाहिए। तो हमें ये भी कर सकते हैं कि टोटल सारे के सारे प्रोडक्ट कुकी में डालने हैं तो डालने, पर हम लोगों को खाली उससे 4 ही प्रोडक्ट लेने हैं। तो इसके लिए यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं एरे स्लाइस का। कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। एक काम करते हैं, एक तो हम लोग ये जो PR कर रहे हैं इसको कर देते हैं सबसे पहले। तो मैं इसको कर देता हूं PR, जो एरे हमारा उसे रीलोड करते हैं। तो हमारे पास देखिए 4 आ गए। मैं कुछ और भी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन्हें व्यू कर लेता हूं, सारे प्रोडक्ट को व्यू कर लेता हूं एक एक बार। तो देखिए ये जो डेटा था मेरे पास ज्यादा आ गया। अब हमें बेसिकली कुछ ऐसा करना पड़ेगा यहां पे कि हमें जो लास्ट के 4 रिकॉर्ड हैं खाली यही चाहिए, उससे पहले के मुझे नहीं चाहिए। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, यहां पे निकालूंगा काउंट। मैं बोलूंगा काउंट ऑफ recent view is equal to count of this array। यहां से मुझे मिलेगा इसका काउंट, और साथ ही साथ में जो PR है उसको भी ऑन रहने देता हूं इस तरीके से। रीलोड करेंगे, यहां पे 8 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे यह करना पड़ेगा कि एरे स्लाइस का यूज करना पड़ेगा। अब एरे स्लाइस जो है वो किस तरीके से चलता है, देखिए यहां पे मुझे बोलना पड़ेगा दिस इज इक्वल टू एरे अंडरस्कोर स्लाइस। मुझे एरे देना पड़ेगा और यहां पे मुझे बताना पड़ेगा कि कहां से कहां तक के मुझे चाहिए लास्ट के 4 रिकॉर्ड। तो मुझे बोलना पड़ेगा कि मेरी जो एरे है इसके अंदर 8 रिकॉर्ड हैं। तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8 रिकॉर्ड है। तो मुझे बोलना पड़ेगा कि शुरू के 4 के बाद आगे के 4 रिकॉर्ड निकाल के दो। तो मैं यहां बोल सकता हूं, इसको नीचे करेंगे इनफैक्ट इस तरीके से। यहां मैं बोलूंगा कि दिस इज इक्वल टू दिस -4। यहां से मुझे वो नंबर मिलेगा और ये मुझे देखना पड़ेगा कि इफ अगर तो ये नंबर बड़ा है 4 से तभी मैं इधर आऊंगा, अदरवाइज इधर आने की कोई जरूरत नहीं है। इधर आएंगे, देखिए 4 से बड़ा मैं ये कंडीशन क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि अगर इन केस मेरे पास जो डेटाबेस में एलिमेंट है वो 4 है ही नहीं तो फिर स्लाइस भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहां मैं बोल दूंगा कि काउंट दिस, इसको मैं बोल देता हूं काउंट स्टार्ट बोल देता हूं। तो मैं बोल देता हूं कि एरे स्लाइस किया जाए यहां से आखिर के 4 तक, या फिर यहां से लेके लास्ट तक यानी कि 8। एरे स्लाइस मुझे बोलना पड़ेगा यहां से कितना डेटा मुझे लेना है, तो मुझे एक्चुअली 4 डालना पड़ेगा यहां पे। देखिए रीलोड करेंगे तो अब देखिए ये क्या करेगा, ये मुझे लास्ट के जो रिकॉर्ड्स हैं वो निकाल के यहां पे दे देगा। एक बार मैं फिर से ये एरे स्लाइस हटा के देखता हूं, रीलोड करता हूं। रिसेंट कहां गया, इसको मुझे थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा यहां पे। देखिए ये डेटा बेसिकली मेरे पास आ रहा है। अब ये क्या करने वाला है कि जब भी मेरा ये चलेगा तो ये जो आईडी आ रही है ना, ये आईडी इनको हटा देगा और जो इंडेक्सेस हैं उन्हें रीसेट कर देगा। और देखिए खाली 11 10 9 8 निकाल के दे देगा। अभी मैं एक बार इसे हटाता हूं और यहां करके आपको दिखाता हूं। देखिए 11 10 9 8 आ गया। अभी मैं इसको हटा देता हूं और इसे भी इधर कर देता हूं और इसे भी इधर कर देता हूं।
देखिए अब यहाँ पे आप कितने भी प्रोडक्ट देखिए, ये आपको खाली 4 ही प्रोडक्ट यहाँ पे निकाल के देगा। दोनों की इमेजेस सेम है, इसलिए ये 2 प्रोडक्ट आपको सेम ही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं किसी और प्रोडक्ट में एक बार देखते हैं। लेट्स से टी शर्ट देख लेते हैं। अभी जब मैं यहाँ पे आऊंगा, रीलोड करूंगा, तो अब देखिए वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे आ गया। हमने लेट्स से फोन को देखा, अगर आप यहां जाएंगे अब तो वो आपका फोन आ जाएगा। अब होने वाला क्या है कि आपका एट अ टाइम 4 ही प्रोडक्ट यहां पे दिखाई देंगे। जो रिसेंटली व्यू है इसकी भी मैं काम कर देता हूं, थोड़ा सा स्टाइल डाल देता हूं। तो मैं इसका फॉन्ट साइज कर देता हूं 20 पिक्सल और बिल्कुल ठीक है ये। और इसको फॉन्ट वेट जो है इसको बोल्ड भी कर देते हैं यहाँ पे। तो ये 2 चीजें मैं डाल देता हूं। इसके लिए चलते हैं हम लोग, या इनलाइन ही डाल देते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हेडिंग है वो हर जगह पे हमारी बराबर ही चलेगी। CSS में डालना चाहें तो आप CSS में भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। नीचे की तरफ आते हैं, रिसेंटली व्यूड कहाँ गया हमारा, ये रहा। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टाइल दिस, इसको कर देते हैं पीछे और इसको कर देते हैं इधर। चलिए रीलोड करेंगे तो ये रिसेंटली व्यूड में हमारा आ गया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो रिसेंटली व्यूड का सेक्शन है आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मुझे 4 प्रोडक्ट दिखाने थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये 4 लिया है। आपकी अगर ज्यादा प्रोडक्ट हैं तो आप यहाँ पे आपका जो नंबर है आप उसे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से रिसेंटली व्यूड का सेक्शन ई कॉमर्स की वेबसाइट में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप अभी आप लोगों का जो ये क्वेश्चन है कि रिसेंटली व्यूड का सेक्शन किस तरीके से बन सकता है वो क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल इमेजेस के बारे में, कि मल्टीपल इमेजेस अगर हमें एडमिन पैनल से अपलोड करनी हो किसी एक प्रोडक्ट के करस्पॉन्डेंस, तो उसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।